हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लगभग 10 से टॉपिक तक का अध्ययन कर लिया है और आज हम नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत आए हैं। 11वें टॉपिक के अंतर्गत पेज सेटअप के तहत आज हम कुछ आपको जानकारी देना चाहेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले जो भी आपको हेडिंग दी जाती है, जो भी आपको उस टूल का नाम दिया जाता है, उस हेडिंग के तहत ही आपको समझ लेना है कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है आपको। तो आज हम एमएस वर्ड के तहत ही बिल्कुल एक सिंपल पॉइंट है उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आप सभी को पता ही होगा कि किसी भी रूप के अंदर चाहे वो अपन कोई पेपर को टाइप कर रहे हैं या फिर कोई बुक को अपन अगर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर कोई अगर आप एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, तो इन सभी के अंतर्गत रोल रहता है कि जो पेपर की साइज है उसके अंतर्गत अपन को मार्जिन कितना छोड़ना है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से, और सेंटर के अंतर्गत कितना लेना है कितना नहीं लेना है। इन सभी के रूप के अंतर्गत अपन को ये चिंता रहती है कि अगर हमारा एप्लीकेशन लिखा है और अगर यहाँ से ये कट गया तो भी दिक्कत हो जाएगी, यहाँ से अगर ये कट गया तो भी दिक्कत हो जाएगी और यहाँ से अगर कट गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपन क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बिल्कुल एमएस वर्ड के अंतर्गत आप पेपर को सेट कैसे करेंगे उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। बाकी ये तो वैसे में प्रैक्टिकली वर्क के रूप के अंतर्गत कार्य है, लेकिन तो भी अपन इसको एक छोटे से प्रयास के अंतर्गत देखेंगे और एक समझने का अपन प्रयास करेंगे। तो इसी के रूप के अंतर्गत समझने के प्रयास के रूप के अंतर्गत ही मैं अभी बातचीत करता हूँ अपने कि वास्तविकता रूप के अंतर्गत ऐसा क्या किया जाए जिसके माध्यम से अपन को पता भी चल जाए कि नहीं भाई वास्तविकता में पेपर को सेट अपन ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पेज लेआउट जो होता है, आपके पेज लेआउट होता है, वहां पर जाकर के आपको पेपर को सेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पेपर को सेट करना पड़ता है। और ये पेपर को सेट आप जिस समय नए फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप नई फाइल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, पहले से कोई फाइल बनी हुई है और उसके नीचे पेपर के नीचे पेपर लेकर के अगर सेट करना चाहते हैं तो भी आप उसमें कर सकते हैं। इसमें मेन अहम भूमिका रहती है कि आपके जो टाइप हुए फॉन्ट है, टाइपिंग वाले जो फॉन्ट है, तो वो फॉन्ट आपके कैसे हैं, इटैलिक है, बोल्ड है या अंडरलाइन है, किस टाइप के फॉन्ट है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट इसके सामने आपके फर्क पड़ता है किसका, कि जो टाइप किया हुआ है उसका जो है एरिया बाउंड्री क्या है, क्या है आपके एरिया बाउंड्री क्या है, वो सारा का सारा सेट करता है। अगर पेपर सेट करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि आपका जो प्रिंट है अच्छा दिखे और आपका जो प्रिंट है लोग पसंद करें, आपका जो प्रिंट है लंबे समय तक काम में आ सके, आपका जो प्रिंट है जो आपने प्रिंट आउट दिया है उसके हार्ड कॉपी सभी के पास में सेव हो सके और उसका प्रॉपर वे के अंदर सही यूज हो सकते हैं। इसी के लिए जो है इसका पेज सेटअप का बहुत ही मुख्य रोल रहता है। उसके अंतर्गत दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी बातें होती है? एक तो पेपर आप इसका जो चयन होता है, चयन करना, दूसरा इसका जो है मार्जिन सेट करना। क्या करना? मार्जिन सेट करना। तो मार्जिन सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू है ना, प्रिंट प्रीव्यू में जाकर के पहले देख लेंगे कि भाई क्या है, तो उसकी जो है कस्टम साइज वहां पर सेट कर देंगे आप प्रिंट देने से पहले। और उसी के रूप के अंतर्गत अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्या बात होती है, चयन। इसके जो चयन करने का जो तरीका है वो कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो उसको समझना
बहुत ही अपने लिए जरूरी है। तो देखिए मार्जिन चयन में क्या होता है, अभी आपको बता था चयन में क्या होता है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपके पेपर का सेट करना। अब इसमें अगर एक सिंपल बात कही जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा होने के बाद में होता है कि जो पेपर आ रहा है आपके, उस पेपर के पीछे की साइड में कभी कभी आपने देखा होगा एक चिन्ह दिया हुआ होता है, उसको अपन वाटर मार्क के रूप में दे सकते हैं। वाटर मार्क कहते हैं कैसे चिन्ह, जैसे कि ये पेपर है, कोई अपने क्या इस टाइप से अपने मोबाइल नंबर दे देता है, कोई क्या करता है इस हिसाब से कोई एक चित्र की फोटो वगैरह दे देता है, बिल्कुल एक हल्के कलर में आपको प्रेजेंट करता हुआ नजर आता है। कोई क्या करता है जैसे कि इस टाइप से कोई अच्छा से कोई चित्र वगैरह, या फिर कोई क्या करता है अपना नाम का जो पहला अक्षर उसको बड़ा करके वो दे देता है, या फिर कोई अपने जो है फैक्ट्री का नाम, कोई अपने जन्म स्थान वगैरह वो लिख देता है। तो उसका फर्क है सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपन सभी के सामने पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो उसके अलावा कोई काम भी नहीं है दूसरा। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि मेरे पीछे जो बिल्कुल लाइट कलर के अंदर का वाटर मार्क लेकर आना है, तो आप इससे लेकर के आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको काम भी नहीं करना आ रहा है अच्छी तरह से और इसको समझ में नहीं पा रहे हैं, तो आपको काम भी सही नहीं होगा। इसको हमें बहुत ही जरूर रूप से समझना आवश्यक है। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जिस समय आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, और इसके लिए शॉर्टकट जो की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो इसके लिए शॉर्टकट की है वो आपको क्या करना है, कंट्रोल+P दबाएंगे तब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और इसे जो है आपका प्रिंट निकलेगा और आपके सामने जो है हार्ड कॉपी नजर आ जाएगी। ये तो है आपके इसमें इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसके बिना तो कुछ होगा भी नहीं आगे आपके आगे। तो ये है प्रिंट का जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट की है वो है आपके इसमें इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात कि इसमें वर्तमान डालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, मैंने आपको बता दिया। ये होने के बाद में आपको प्रिंट एरिया का भी चुनाव करना होता है। तो ये सारे के सारे इसी में आपके सामने आते हैं। अब है आपकी एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पेज का लेआउट है वो आप कैसे लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पेज सेटअप के अंदर में जाना पड़ेगा। जैसे आप पेज सेटअप के अंदर जाते हैं तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। बस इस डायलॉग बॉक्स का क्या नाम है, सारा इसमें दिया होता है, और इसी के साथ साथ पेपर की जो साइज भी लिखी होती है, जैसे कि लेटर, लीगल, A4, A3 आदि, ये सारी जो चीजें होती है वो आपके इसमें लिखी हुई होती है। तो हमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, हमें इसको समझना चाहिए कि किस प्रकार से आपके मामला इसमें बैठता है। फिर आपके इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके जैसे पेपर को प्रिंट दे रहे हैं तो एक तो होता है पेज नंबर, कौन से पेज नंबर से, जैसे कि 4 नंबर पेज नंबर से 18 नंबर पेज तक देना है, तो वो इसमें एक होता है। ऐसे एक होता है ऑल पेपर सेलेक्ट ऑल पेज, ठीक है ना। एक होता है इसमें करंट पेज, एक इसमें होता है आपके इसी के अंतर्गत कॉपीज। अगर कॉपीज के ऊपर अगर 4 लिख देंगे आप तो इसके 4 सेट बन जाएंगे, 4 से 18 तक जो भी है। इसके भी 4 नंबर जो पेपर होगा 4, 5 नंबर पेपर होगा 4, 6 नंबर पेपर होगा 4, 7 नंबर पेपर होगा 4, 8 नंबर पेपर होगा 4, 9 नंबर पेपर होगा 4। इस टाइप से इसकी कॉपीज वगैरह निकलेगी। समझ में आया बात आपको। ये वाला पेज इसके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको भी समझना चाहिए।
लास्ट पॉइंट है। देखिए जैसा नाम से भी आप सभी को प्रतीत होता है कि हेडर का मतलब होता है हेड और फुटर का मतलब होता है पैर। हेड यानी होता है सिर, हेडर एंड फुटर, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट रूल कि जो फुट होता है उसको तो अपन कहते हैं पैर के नीचे होता है, हेड होता है उसको अपन कहते हैं सिर। अब जैसे कि ये पेज है एमएस वर्ड के अंदर, तो पैर नीचे होते हैं। अगर आप माउस का यहाँ पर डबल बार क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपको एक बाउंड्री एरिया लाइन दिख जाएगी बिल्कुल हल्की सी, तो उसमें आप जाकर के फुट वगैरह के अंदर कुछ एक छाप वगैरह लिख सकते हैं, जैसे अपना नाम हो गया, निक नेम हो गया, फाइल का नाम हो गया, पेज नंबर हो गया, या कोई कंपनी का नाम हो गया, या अपने कोई आईडी हो गई जिसको आपको पता लग जाए कि इस फाइल के अंदर ये वाली जो चीज मिल जाएगी इस फाइल के नाम से सेव किया हुआ है। ये हेड के अंदर भी सेव होता हुआ है। अगर कोई टॉपिक का नाम लिखना है जैसे कि भारत की भौगोलिक स्थिति, तो भारत की भौगोलिक स्थिति लगभग 50 पेज के अंतर्गत आएगी या 100 पेज के अंतर्गत आएगी। तो आप चाहते हैं कि बड़ी हेडिंग तो मैं यहाँ पर लिखूं, जैसे मेन टॉपिक का नाम है वो तो मैं यहाँ पर लिखूं, लेकिन इसका एक बिल्कुल शॉर्ट भारत की भौगोलिक स्थिति, वो भारत की भौगोलिक स्थिति मैं चाहता हूँ प्रत्येक पेज पर यहाँ पर छपे, तो मैं इसको यहाँ पर इंकित करूंगा जिससे पता चलता है कि बिल्कुल भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसको यहाँ पर इस टाइप से दर्शाया गया है। तो ये समझना आपको बहुत ही जरूरी और ये मैटर करता है कि किस प्रकार के और किस टाइप से ये मैटर बन रहा है। तो हेडर और फुटर के अंतर्गत ये है, तो हेडर हमेशा हेड होता है दिमाग, फुटर हमेशा पैर होता है। अपन को उसको देसी भाषा के अंदर समझना है और मेन होता है समझना जरूरी होता है, तो उसको चीज को हमें समझना समय समय पर बहुत ही जरूरी है। चाहे वो किसी भी रूप से अगर आप समझे तो उसको आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर आपसे बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।